Hello everyone. Welcome back to Literature with Nirmal sir. Dear students, today we are going to understand line wise this poem A Poison Tree ICSE Class 10 by William Blake. मैं इस पोम का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करूंगा और बाद में इसका फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। राइम स्कीम, मेटाफॉर, सिंबलिज्म कहाँ हुआ, एनाफोरा कहाँ है, एलिट्रेशन कहाँ है, ये मैं बाद में बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लाइन है, आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, आई होल्ड माई रेथ डिड एंड। ये जो दो सेंटेंस है, या मैं अपने दोस्त से नाराज था, मैंने उसे अपना गुस्सा बता दिया और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। वेरी नाइस। सेकंड दो लाइन देखिए, आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई रेथ डिड ग्रो। ये जो दो लाइन है, यहाँ पर दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखिए। जब दोस्त से गुस्सा हुआ तो दोस्त को बता दिया और उसका गुस्सा, उसका क्रोध खत्म हो गया। लेकिन आई वॉज एंग्री विथ माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई रेथ डिड ग्रो। जब मैं दुश्मन से गुस्सा था, दुश्मन से क्रोधित था, तो मैंने अपने गुस्से को बताया नहीं, मैंने गुस्सा नहीं बताया, और वो गुस्सा क्या हुआ, अंदर ही अंदर बढ़ता गया। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स। मैंने अपने डर, शक और चिंता से रात सुबह अपने आंसुओं से सींचा, यानी नकारात्मक भावनाएं देकर उसे और बढ़ाया। नेक्स्ट टू लाइन्स, एंड आई सर्न्ड इट विथ स्माइल्स एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स। मैं बाहर से मुस्कुराता रहा, मीठे मीठे धोखे देता रहा। इस दिखावे ने मुझ गुस्से को और बड़ा बना दिया। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट। गुस्सा दिन रात लगातार बढ़ता रहा, जब तक कि वह एक चमकदार आकर्षक सेब नहीं बन गया। एंड माई फो beheld its sign and he knew that it was mine। मेरा दुश्मन उस सेब को चमकते हुए देखता है और जान जाता है कि वो मेरा है, मेरे पेड़ का फल है। एंड into my garden stole when the night had veiled the pole। रात के अंधेरे में वह चुपके से मेरे बगीचे में घुस आता है। In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree। सुबह मैं खुशी से देखता हूं कि मेरा दुश्मन उस पेड़ के नीचे मरा पड़ा है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि अंत में बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या हुआ है। एक तो है पॉइजन ट्री, ये मेटाफॉर है। गुस्से को जहरीले पेड़ के रूप में दिखाया गया है। एक है एप्पल ब्राइट, एप्पल ब्राइट बदले का आकर्षक लेकिन खतरनाक फल। अब आ जाइए सिंबोलिज्म कहां पर है। एक तो सिंबोलिज्म है ट्री, ए ट्री है सिंबोलिज्म, यानी ग्रोइंग एंगर के साथ इसको सिंबलाइज किया गया है। एप्पल, एप्पल को सिंबलाइज किया गया है किसके साथ, रिवेंज, हैट्रेड के साथ। गार्डन को सिंबलाइज किया गया है किसके साथ, गार्डन को सिंबलाइज किया गया है ह्यूमन माइंड के साथ। और
यहाँ पर एक चीज और है, ये तो सिंबोलिज्म समझ में आ गया। एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब होता है कहाँ पर एम्फसाइज किया गया है, जोर देने के लिए कहा गया है। देखिए हर जगह एंड आई शब्द का यूज किया गया है। ये एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, एंड आई बार बार प्रयोग हुआ है इसको एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। एलिटरेशन यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा। एक तो है आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, इस लाइन पर देखिए डब्ल्यू का, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यानी डब्ल्यू साउंड रिपीटेड हुआ है। फिर है सन्ड इट विथ स्माइल, सन्ड इट विथ स्माइल, तो यहाँ पर एस साउंड का रिपीटिशन हुआ है। ये जगह पर देखिए एस साउंड का रिपीटिशन हुआ है ना। ये इसको कहते हैं एलिटरेशन। एक चीज और है इस पोम में जिसको कहते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है, यानी दो चीज यहां दिखाया है, फ्रेंड वर्सेस फो का, यानी दोनों साइड को रखकर बहुत ही अच्छी तरह से हमें परिस्थिति को समझाया गया है। एक आयरनी भी है यहां पर, कहां पर, एंड आई सर्ड इट विथ स्माइल, एंड आई सर्ड इट विथ स्माइल, यही जगह पर देखिए आयरनी है, एंड आई सर्ड इट विथ स्माइल, यानी बाहर से मुस्कान और अंदर में जहर। तो ये है आपका फिगर ऑफ स्पीच। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर राइम स्कीम क्या बनता है। पहले नंबर पर देखिए फ्रेंड, ये फ्रेंड है, फ्रेंड को अगर ए पकड़ते हैं तो इसका राइम हो रहा है एंड, तो इसको भी ए पकड़ेंगे तो हो गया क्या, ए। दूसरे में अगर फो को बी पकड़ते हैं, ग्रो भी बी हो गया, तो यहाँ पर फिर आ गया बी। ये दो हर स्टेंजा में यही चीज़ मिलेगा आपको। या फिर आप सीधे तौर पर ए, बी, सी, डी, ई, इस तरह भी जितना चल जाता है वहाँ तक आप इसको ले सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स for listening this, and if you found this explanation helpful, please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel Literature with Nirmal Sir, so that I can provide you more such kind of simple explanation ICSE poems. Thank you.